उसे कब्र के हवाले कर देते हैं। जिस कब्र में न खिड़की है न दरवाजा है, ऊपर से बंद नीचे से। कभी जिंदगी में कोई कहीं तन्हा न रहा, एक पल के लिए हुआ होगा, वरना तन्हा रह के भी कोई तन्हा न रहा। एक दिन वो आता है जब रूह कफ़स उनसूरी से परवाज करती है। पूरे गांव के लोग हुजूम बना के काफिले की सूरत में उसे कब्र के हवाले कर देते हैं। जिस कब्र में न खिड़की है न दरवाजा है, ऊपर से बंद नीचे से बंद, दाहिने से बंद बाएं से बंद, नो विंडो नो डोर, न हवा आती है न हवा जाती है, न चराग का इंतजाम, न लालटेन का इंतजाम, न रोशनी का इंतजाम है। और सब लोग उसे दफन कर देते हैं। माँ तो पहले घर रह गई, बहना पहले घर रह गई, चच्ची पहले घर रह गई, औरतें पहले घर रह गई। लोग चले थे, दादा गया था, नाना गया था, अंकल गया था, भाई गया था, बाबा गया था, मोहल्ले के सब लोग गए कब्रिस्तान। जाने के बाद जनाजा पढ़ा, अपने अपने हाथों से सबने आखिरी दीदार भी किया। फिर उसके बाद तख्ता रख दिया, तख्ता के ऊपर चटाई रख दिया, चटाई के ऊपर मिट्टी डाल दिया। बाप भी चलाया, दादा चलाया, मोहल्ले के सब लोग चले आए। अब मैं आपसे कहता हूँ, बोलना बड़ा आसान है, मैं खुद को महसूस करूँ, आप भी महसूस करें। जब से पैदा हुआ था कहीं अकेला न था, जब से होश संभाला कभी अकेला न था। खुशी में भी हो या गम में भी हो, कमा रहा था शादीशुदा, कभी अकेला न रहा। आज पहली रात है जो तन्हाई भी है, आज पहली रात है जो तन्हा भी है, जो पहली रात है जो अंधेरा भी है, जुल्मत भी है, तारीकी भी है, तने तन्हा है। उस वक्त माँ की याद आएगी, बाप की याद आएगी, रिश्तेदार की याद आएगी, जो जिंदगी भर 60 साल 70 साल मजमे में रहा हो। जब पहली रात तन्हा होगा, जब पहली बार अकेला होगा, उस पे मुनकर नकीर की आवाज भी होगी, मुनकर नकीर का डरावना चेहरा भी होगा, फ्यूचर का भी होगा। हम क्या करके आए हैं, क्या मिलेगा, तन्हाई अलग सताएगी। ऐ मेरे दोस्त, बोलना बड़ा आसान है, महसूस कीजिए तब समझ में आएगा। हम हो या आप, हर आदमी अकेला होंगे, उस वक्त कोई बाप माँ रिश्तेदार काम ना आएंगे। हम उस तन्हाई का सामना कैसे करेंगे? बहुत आसान है बोलना, लेकिन हाँ, अगर जिसने दुनिया में रसूलुल्लाह की इत्तिबा किया है, खुदा की इबादत किया है, तो रिश्तेदार साथ में नहीं रहेंगे, नमाज साथ रहेगी, रोजा साथ रहेगा, कुरान साथ रहेगा, अमाले हसना साथ रहेंगे, और फिर कर्म होगा तो जन्नती बिछौना का इंतजाम होगा। वो कब्र है जहां आदमी तन्हा रहता है। बहुत आसान है बोलना, महसूस करना। अल्लाह ताला हम लोग को अज़ाबे कब्र से बचाए। जरा जोर से बोले आमीन। पूरा अपने हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। खत्म कर दो। अच्छा देखिए, ऐसा सुबह तक नहीं, कैसेट के तौर पे मत सुनिए, और टाइम पास करने की नीयत से भी तकरीर मत सुनिए। अब लोग कहाँ जाएगा 3 बजे, मौलवी साहब कैसेट बन जाओ, हम लोग सुनते रहेंगे। ऐसी न तकरीर करता हूँ न ऐसी आप सुने, थोड़ा सुने, अमल का जज्बा पैदा करें। टाइम पास के लिए तकरीर न सुने। बड़ी मेहनत से आप जलसा करते हैं मेरे भाई, दरवाजा जाते हैं, मौलाना का टेंशन, शायर का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, तब जाके एक जलसा होता है। और उसके बाद तो अभी तो और बड़ा माहौल ख़राब हो गया। किराया भेजो, ये टेंशन, नजराना भेजो, ये टेंशन। बिफोर उस पे भी आपको शक है आएगा कि नहीं आएगा, कब उसका बाप मरेगा, कब उसकी माँ मरेगी, कब ट्रेन छूटेगी, इतना टेंशन। तब जाके एक जलसा होता है, तब एक जलसा होता है। उस जलसे का फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत मुबारक बात की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इस रात को, इस बज़्म को हम लोग के लिए ज़रिए निजात बना दे। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। माशाअल्लाह अख्तर भाई, यहाँ अक्सर लोग जो है उम्र दराज बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, वरना ये लोग, ऐसे लोग जलसे में कहाँ जाते हैं? किसके? रात तो नहीं है, रात का कोई, रात तो जैसे जैसे बूढ़ी होती है खुदा की रहमत करीब होती है ना भाई। तो कबूलियत के वक्त में हम लोग आ गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। आपके जज्बात को देखने के बाद 4 मिसरे में भी चुरा के रखा हुआ था, वो सुना दो क्या? हूर को कब देखिएगा?
कब्र में रहिएगा, फिर हश्र में उठाया जाएगा, फिर हिसाब व किताब होगा, फिर वहाँ तो ये अलग टॉपिक है। अल्लाह की रहमत होगी, जन्नत में जाइएगा, समझ गए। अपने अमाल का तो कोई ठिकाना है नहीं, बहुत भयानक माहौल होगा भाई, बहुत भयानक। समझिए कि सारी फुटानी ख़त्म हो जाएगी, सारी शेखी उतर जाएगी। हम और आप हों जो आप लोग से ज़्यादा मौलाना लोग फंसेंगे, सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा मौलाना फंसेंगे। पूछे काहे, पूछे क्यों, पूछे ना क्यों, इसलिए कि उसका ऐसे ही मर्तबा नहीं है कि वो आप मौलाना रात भर सोए और आप रात भर इबादत कीजिए, तो आपसे ज़्यादा सवाब उसी को मिलेगा, आलिम को मिलेगा। ये आलिम की शान है, लेकिन उतने ही पकड़ भी है, उतनी ही पकड़ है। आलिम है, तकवा नहीं, कैसा आलिम है? आलिम है, शरीयत का पाबंद नहीं, कैसा आलिम है? आलिम है, कुरान को पढ़ता है, मानता नहीं, अमल नहीं करता, कैसा आलिम है? ऐसे ही मर्तबा बढ़ा है। तो जब फजीलत बड़ी है, पकड़ भी बहुत हार्ड है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐसे नहीं है, बहुत भयानक फंसेगा। तकरीर करने वाला मौलाना ज़्यादा फंसेगा, नसीहत करने वाला ज़्यादा फंसेगा, क्यों? बहुत हेवी हार्ड फंसेगा ये लोग। और आप लोग मत समझिएगा, अच्छा हुआ हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग हल्के में रहेंगे, उसमें आप लोग ज़्यादा फंसिएगा। तुमने नबी का फरमान नहीं सुना था? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, वैसे इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज था। तो एक फर्ज तूने ये पहले गंवा दिया, जो इल्म हासिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये दफा अलग लगेगा। उसके बाद चल ठीक है, ये तो दफा लग गया, और उसके बाद फिर ऐसे क्यों रहा? तुझे मेरा पैगाम नहीं था मालूम? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो नहीं जानते हो आलिमों से पूछो, तुमने पूछा क्यों नहीं? पता चला ना हमारा हाल ठीक रहेगा, ना आपका हाल ठीक रहेगा। फिर सरकार का करम होगा, समझ गए? तो मान लीजिए कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन कभी नबी के बारे में औल फल मत बोलिए और न सोचिए। अकीदा बचा के रखिए, ईमान बचा के रखिए, समझ गए? बदअकीदों की तो कोई गिनती नहीं है, समझ गए? क्योंकि जन्नत में लोग नमाज और रोजे की वजह से नहीं जाएंगे। ईमान, ईमान, ईमान असल है, ईमान, ठीक है? तो अगर ईमान भी है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अच्छे अमाल है, तो जन्नत में दरजात की बुलंदी है, बुलंदी है, उरूज है, तरक्की है। तो जब जन्नत में अल्लाह करे इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन जितनी आसानी से बोल दे रहे हैं, बाप रे बाप, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खुदा नाराज़ हो जाए अगर जहन्नम में जाने का ऑर्डर हो गया, बाप रे बाप, इतनी डेंजर जगह है, इतनी ख़तरनाक। दोस्तों हंसी की बात नहीं है, कसम खुदा की, जहन्नम में अंधेरा है, सुन लीजिए, सांप है, बिच्छू है, ऐसा ऐसा डेंजर कि दुनिया में कोई सोच नहीं। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।